हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सब भी कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। सबसे पहले तो आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। सबके भाई बहनों के बीच में प्रेम हमेशा बढ़ता रहे, सब खूब तरक्की करे, खूब उन्नति करे और अपने बहनों को भर भर के उपहार देते रहे। आइए देखते हैं रक्षाबंधन का पर्व किस दिन मनाया जाएगा। रक्षाबंधन का पर्व इस बार 9 अगस्त दिन शनिवार को मनाया जाएगा। राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है वह है आपका सुबह 5:47 से शुरू होगा और यह मुहूर्त दोपहर में 1:24 तक रहेगा। इस बार राखी पर कोई भी भद्रा का साया नहीं है, तो बहनें सारा दिन अपने भाई को राखी बांध सकती हैं और बदले में उनसे उपहार भी ले सकती हैं। इस बार रक्षाबंधन पर स्वार्थ सिद्धि योग, श्रवण और घनिष्ठा नक्षत्र का संयोग रहेगा और इस दौरान राखी पर इस बार पूरे दिन सौभाग्य योग बना रहेगा। इसके अलावा ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:22 से लेकर 5:04 तक है और अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:17 से लेकर 12:53 तक रहने वाला है। इस बार कोई भी भद्रा का साया नहीं है, क्योंकि इस बार भद्रा का वास पृथ्वी पर नहीं है। भद्रा पाताल लोक में है। जब भद्रा का वास पृथ्वी पर होता है तो वह अशुभ मानी जाती है और ऐसे समय में राखी बांधना वर्जित होता है। भद्रा सूर्य देव की पुत्री हैं और शनि देव की बहन मानी जाती है। उनका वास कभी पृथ्वी पर, कभी पाताल और कभी स्वर्गलोक में होता है। तो हमने राखी बांधने का शुभ मुहूर्त भी देख लिया और ब्रह्म मुहूर्त कब है, अभिजीत मुहूर्त कब है, कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं हमने यह भी देख लिया। और राखी बांधते समय एक बात का जरूर ख्याल रखिएगा कि जो आप राखी की थाली सजाएं उसमें आपको एक पानी वाला नारियल जरूर से जरूर रखना चाहिए। और जब आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांधे तो उनके हाथ में नारियल, पानी वाला नारियल जरूर दे दे। वो अपने हाथ में रखे रहे या गोद में रखे रहे, जैसे गोद में कोई रुमाल बिछा के भी उस पर नारियल रख सकते हैं। फिर आप उनके कलाई पर राखी बांधिए और जब वो आपको कुछ दक्षिणा दे या कुछ उपहार दे तो उसी नारियल के ऊपर आप रखवा लीजिए, फिर लीजिए और वो नारियल आप अपने घर में भी छोड़ के आ सकते हैं। इससे आपके घर में तरक्की होगी, उन्नति होगी, भाई के जीवन में तरक्की होगी, वो जो भी कार्य करेंगे उनको सफलता मिलेगी। और एक बात का ध्यान रखें, कभी भी भाई का सिर खाली नहीं होना चाहिए। जब भी आप उनको तिलक करें, राखी बांधे तो उसके ऊपर कोई रुमाल रख दे या वो अपने भाई से कह दे कि वो हाथ ही पीछे से लगा रखे, लेकिन कभी भी सर खाली नहीं होना चाहिए और तिलक हमेशा ऊपर की तरफ लगाना चाहिए और उस पर अक्षत के दाने जरूर ही चिपकाने चाहिए। इससे जीवन में उन्नति होती है, तरक्की होती। इन कुछ बातों का ध्यान रखते हुए हमें अपने भाई को राखी बांधनी चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें हमेशा पारंपरिक राखी लेनी चाहिए। जैसे आजकल तो बहुत तरह तरह की फैंसी राखी आ गई, नग वाली राखी तो ज़्यादा ही, लेकिन कोशिश करिए कि जिसमें लाल या पीले धागे लगे हों, जो कलावा होता है वो राखी हो। ऊपर चाहे जितना सुंदर सुंदर बना, लेकिन जो धागा बांधने वाला होता है वो मौली का हो, कलावा का हो, तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है। और भगवान विष्णु और गणेश जी को पहली राखी बांधनी चाहिए। उसके बाद मौली की राखी को मंत्र उच्चारण के साथ भाई की कलाई पर बांधनी चाहिए। धार्मिक चिन्ह वाली राखियां भी आप ले सकते, जैसे इसमें त्रिशूल बना हो, ओम बना हो या स्वास्तिक बने, तो उससे सकारात्मक ऊर्जा भाई के जीवन में आती है। तो कुछ नहीं तो आपको ये देखना चाहिए कि बहुत ज्यादा फैंसी राखी ले लीजिए आप, कोई इशू नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा नग वगैरह लगा रहता है, लेकिन जो मेन चीज रहता है, जो धागा जिसकी बहुत कीमत होती है वही नहीं रहता है। तो जो मौली होती है वो देख के लीजिएगा जिसमें मौली वाले लगे हों, और वो राखी चलती भी बहुत दिन है और वो बहुत शुभ भी होती है। हमारे हिंदू धर्म में तो लाल या पीले रंग की मौली से बनी राखी बांधना ही शुभ होता है। कोशिश करिएगा, बाकी आपकी इच्छा है। जो भी राखी अपने भाई को प्यार से बांधे वो सब अच्छा ही है। और हमेशा अपने भाई को राखी बांधते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन तमापि बध्रामि रक्षे माचल माचल। इस मंत्र का अर्थ है कि जिस धागे से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी धागे से मैं तुम्हें बांधती हूँ, हे रक्षा सूत्र, तुम स्थिर रहना, स्थिर रहना। और मान लीजिए आपको ये मंत्र याद ना रहे तो आप भगवान विष्णु, भगवान शिव जी का कोई सा भी मंत्र का उच्चारण करके अपने भाई को राखी बांध दीजिएगा। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।